इस चैनल के सभी वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस से बनाए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट इस वक्त क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में मार्केट कहां जा सकता है। ये वीकली वीडियो रहेगा और हर हफ्ते हम इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, की लेवल्स को देखेंगे कि निफ्टी के की लेवल्स क्या हैं, सेक्टर वाइज आउटलुक देखेंगे ताकि आप लोग गलत सेक्टर के स्टॉक्स में ना फंसे। कौन से सेक्टर से भी दूर रहना है और कौन से सेक्टर के स्टॉक में इस वक्त हाथ डालना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का कि करेक्शन होने वाला है या नहीं, ये बहुत ही इस वक्त बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है, लेकिन क्या इस ऑल टाइम हाई को लगाने के बाद ही तुरंत अब एक बड़ा करेक्शन आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम कुछ फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि क्या पहले पास्ट में वो फैक्टर्स में क्या काम हुआ है और अभी वो फैक्टर्स कहाँ हैं। क्या उस तरह उस जगह पे इशारा कर रहे हैं कि निफ्टी एक करेक्शन दे सकता है या नहीं। और साथ ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो इस वीक आप देख सकते हैं, अगले वीक में ये स्टॉक आपके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्ट निफ्टी के, हम वीकली एनालिसिस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी की हम बात करें वीकली एनालिसिस में तो आप देखेंगे निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। इस वक्त हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे हैं। निफ्टी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन पे है और आप देखेंगे ये बहुत बढ़िया काम का ट्रेंड लाइन है। ये ऊपर वाली लाइन जो दिख रही है ये ऑल टाइम हाई है जिसको तोड़ा है निफ्टी ने 1 तारीख को, और उसके बाद में ही इमीडिएट हम लोगों को अगले वीक से एक बड़ा फॉल आता दिखा है और निफ्टी ने इस लेवल को दोबारा टेस्ट ही नहीं किया है। सो एनीवेज ये एक ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि निफ्टी एक अच्छे चैनल में चल रहा है। अगर हम एक और ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बनाने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे निफ्टी एक पैरेलल चैनल में इस वक्त चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन और ये चैनल इशारा कर रहा है कि निफ्टी इस वक्त एक अप ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड कब आएगा? डाउन ट्रेंड तब आएगा जब निफ्टी इस चैनल को ब्रेक करेगा। ये चैनल आता है करीब करीब, अभी किस डेट को आता है उस हिसाब से ये चलेगा। लेकिन अगर इस चैनल की बात करें और इसके ब्रेक होने की बात करें तो शायद कहीं 18,000 से नीचे 17,800 900 के आसपास अगर ये तोड़ता है, और उस वक्त हम लोगों को वॉल्यूम पे भी नजर रखनी है। और अगर वो तोड़ता है तो शायद एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मिल सकता है। कुछ भी कंफर्म नहीं है, उसके बाद हमें कई और कंफर्मेशन देखने होते हैं। जरूरी नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते ही हम लोग शॉर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा क्यों इस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पहले वीडियोस में भी हम लोग देख चुके हैं एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन, एक पैरेलल चैनल निफ्टी काफी दिन तक चलता रहा था। और चलने के बाद में जब वहाँ एक ब्रेकआउट हम लोगों को दिखा उस चैनल के अंदर, ये जैसे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट जब हम लोगों को चैनल्स के अंदर दिखा तो हम लोगों ने देखा कि निफ्टी में एक बड़ी मूवमेंट आई और काफी हफ्तों तक इस चैनल के अंदर निफ्टी मूव करता रहा और ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। और अभी अपवर्ड ट्रेंड है तो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा बियरिश हो जाना इस वक्त कोई सेंस नहीं बनता है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा बियरिश अचानक हो जाए, एक हफ्ते की गिरावट आई और हम लोग इमीडिएटली बियरिश हो जाएं। तो ये तो इस वक्त डेफिनेटली हमारी तरफ से रिकमेंड नहीं होगा कि हम इमीडिएटली निफ्टी में बियरिश हो जाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या रहेंगे निफ्टी के? देखिए ये रेजिस्टेंस तो इमीडिएटली इस वक्त 604 का जो पिछला हमारा लो था, ऑल टाइम सॉरी ऑल टाइम हाई था जो हम लोगों ने लगाया था 2021 में, और वो एक हमारा रेजिस्टेंस का इस वक्त काम करेगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारा जो ऑल टाइम हाई जो हमने रिसेंटली इस वक्त लगाया है। हम बात करें नीचे सपोर्ट किस लेवल पे हम लोगों को दिख रहा है, हमारे को नीचे जो सपोर्ट, मेजर जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 18,135 के आसपास। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है उसके पहले हो सकता है निफ्टी एक आध लेवल और चेक करने की कोशिश करे। और दूसरा बड़ा सपोर्ट जो हम लोगों को दिखेगा वो दिखेगा करीब करीब आपको इन लेवल्स के आसपास, जो कि है 17,900 का।
तो जब तक ये लेवल्स बरकरार हैं तब तक हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई भी फॉल आता है यहाँ से हम लोगों को डेली बेसिस पे कैंडल्स को देखना है, उनके वॉल्यूम्स को देखना है। इन लेवल्स को आप भी अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हैं जब भी नीचे आए, और अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही देखना है। तो ये था निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल। ये हमारी इस वक्त जो ऑन एडुकेशन पर्पज ही है, ये जो अभी हम लोगों का एनालिसिस है वो यही है निफ्टी के लिए। आइए चलते हैं दूसरे पैरामीटर्स को देखते हैं, सेक्टर वाइज निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी में सेक्टर वाइज क्या मूवमेंट हम लोगों को दिख सकती है इस वक्त। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो। देखिए निफ्टी ऑटो का ये जो है ये एक वीकली चार्ट है। निफ्टी ऑटो इस वक्त थोड़ा सा वीक स्टेज पे है, और कोई बहुत बड़ा हम लोग इसमें मूवमेंट अभी नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, और काफी टाइम हो गया है ये कंसोलिडेशन फेज पे है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है, काफी समय से इस रेंज में निफ्टी ऑटो है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑटो शेयर्स के अंदर इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। जो बड़े बड़े दिग्गज ऑटो शेयर हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और ऐसे ही कई सारे ऑटो शेयर्स इस वक्त डाउनवर्ड मूवमेंट आपको दिखा रहे होंगे। उसका रीजन यही है कि ये सेक्टर इस वक्त उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके जो सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं इस वक्त उनसे दूर रहना ही बेटर रहेगा। ये रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे इनका इस सेक्टर का सपोर्ट है। देखिए सबसे पहले सेक्टर को देखना है, उसके बाद स्टॉक को देखना है। अगर आप बगैर सेक्टर को देखे स्टॉक के ऊपर कूद गए तो आप लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को की सेक्टर्स के ऊपर देखना है, निफ्टी को कहाँ कौन ड्राइव करता है। ये सारे सेक्टर्स में जो निफ्टी को ड्राइव करते हैं। अब निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है, इन सब सेक्टर्स की वजह से नहीं चल रहा है जहाँ पे ये मूवमेंट इन सेक्टर्स के अंदर नहीं आ रही है। और अगर आपके पास कोई स्टॉक इन सेक्टर्स का है, या आप खरीदने का सोच रहे हैं कि आप मारुति में इन्वेस्ट करें, किसी ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करें, तो वेट कीजिए इस लेवल को ब्रेक होने का। जो ये लेवल है एक ब्रेकआउट आने का वेट कीजिए, तभी जाके आप उस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और क्या ब्रेकआउट होता है अभी हम आगे और सेक्टर्स जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस टाइप के ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, किन सेक्टर्स के स्टॉक्स को भी आपको चूज करना होगा। ऑटो से इस वक्त आप दूर रहें। निफ्टी को ऑटो इस वक्त चलाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दोस्तों मेटल मेटल एक सेक्टर है जिसमें अच्छी खासी तेजी हम लोगों को देखने को मिली है, और ये अपने वीकली हाई का रेजिस्टेंस लेके ये सेक्टर वापस आया है। अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग रहेगा। और बढ़िया इसका इससे पहले आप देखेंगे ब्रेकआउट इसका इस सेक्टर का जहाँ पे ब्रेकआउट आया था, एक बहुत बढ़िया फॉल्ट किया, और एक दोबारा एक ब्रेकआउट इस वीक पे इसने दिया, जिसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल्स के काफी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो अभी मेटल्स में कब बाय करना है, आप सबसे पहले इन सेक्टर्स को सीएनएक्स मेटल आप टाइप करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। जब सीएनएक्स मेटल आप टाइप करेंगे तो निफ्टी मेटल का आपको सेक्टर दिख जाएगा। वीकली डेली चार्ट लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए। अगर वहां पे आपको ब्रेकआउट दिखता है तो डेफिनेटली आप लीजिए। जैसे इस वीक में, अक्टूबर के वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, तो उस ब्रेकआउट पे अगर आप एक स्विंग ट्रेड के बेसिस पे इसके हाई, इस सेक्टर के जब हाई टूटा, उसके टॉप स्टॉक्स को आप लेते तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। स्टॉक्स कहाँ पे देखेंगे आप, स्टॉक्स आपको देखना है निफ्टी इंडाइसेस.com पे। निफ्टी इंडाइसेस.com पे आप जाएंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन की कौन सी कंपनी इंडाइसेस के कौन से स्टॉक टॉप पे है, तो यहाँ पे आप जैसे इंडाइसेस पे गए, यहाँ पे आप सेक्टोरल इंडाइसेस पे गए। अब आप देखिए यहाँ पे आप जाएंगे निफ्टी मेटल, यहाँ पे आप निफ्टी मेटल पे क्लिक करेंगे। तो आपको निफ्टी मेटल के टॉप स्टॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे, कौन कौन से स्टॉक निफ्टी मेटल में हैं। वो स्टॉक्स आप लोगों को दिख जाएंगे। जैसे सबसे बड़े अडानी इंटरप्राइजेज है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू है, अभी डीएल है, जिंदल स्टील है, एपीएल अपोलो है। तो यहाँ के टॉप स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक मेटल के इसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है। जब आपको वो स्टॉक दिखेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी देखूं
जेएसडब्ल्यू स्टील देखते हैं तो आपको सिमिलर पैटर्न जेएसडब्ल्यू स्टील में दिखेगा। तो अब जब आप ऐसा सिमिलर पैटर्न आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में दिखेगा तो आप जो लास्ट जब ब्रेकआउट आया आई गेस इस अक्टूबर में ब्रेकआउट आपको वीकली ब्रेकआउट देखने को मिला होगा, तो वहाँ पे आप इन स्टॉक्स के अंदर जा सकते थे, जो उसके टॉप के स्टॉक्स हैं वहाँ पे आप जा सकते थे और आपको एक अच्छा आपको प्रॉफिट उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप लोगों को स्टॉक का सिलेक्शन करना है। आप कोई भी सेक्टर पे देखेंगे जहाँ पे आपको बाय करना है तो आप इस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। तो आई होप अभी हमने जो कवर किया निफ्टी ऑटो पे अभी हम लोगों को नहीं लेना है, वहाँ पे अपना बाइंग के ऊपर नहीं रखना है। निफ्टी मेटल में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहाँ पे जब ये लेवल हम लोगों को टूटते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा, तो हम लोग निफ्टी मेटल के स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी फार्मा बहुत टाइम से ये सेक्टर वीक चल रहा है और अभी भी यहाँ पे सच कोई रिकवरी आती हुई नहीं दिख रही है। एक जो पैटर्न इसका बना हुआ है ये डाउन पैटर्न ही है। बहुत ही कोशिश करता है ये स्टॉक मतलब ये सेक्टर ऊपर आने की, लेकिन जो तेजी कोविड के टाइम पे आई वो तेजी अब नहीं दिख रही है। तो अगर हम एक छोटा पैटर्न का बात करें कि कब यहाँ पे बाइंग बनेगी, तो इसकी बाइंग जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी, ये सेक्टर ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं निकलता दिखाई देगा, तब तक यहाँ पे बाइंग नहीं बनेगी। अभी फार्मा के अंदर अवॉइड करें, सिलेक्टेड स्टॉक्स भी ना करें। फिलहाल फार्मा के टॉप स्टॉक्स या कोई भी स्टॉक्स को अभी आप अवॉइड करें फ्रेश बाइंग के लिए। आइए दूसरा सेक्टर देखते हैं, निफ्टी आईटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है जो इस वक्त काफ़ी लोग अगर होंगे, काफ़ी लोग फंसे होंगे इस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, परसिस्टेंट हो, स्मॉल कैप लार्ज कैप। ज़्यादातर लोग इस स्टॉक में इस वक्त फंसे होंगे, इस सेक्टर के स्टॉक के अंदर इस वक्त फंसे होंगे। देखिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हम एनालिसिस करें, इस सेक्टर का ये बॉटम बना था, एक डबल बॉटम का पैटर्न इस सेक्टर के अंदर बना था। इस सेक्टर में रैली आई है, राइट। अभी मैं बहुत ज़्यादा बियरिश इस सेक्टर में नहीं रहूंगा क्योंकि हो सकता है ये कोई शेकआउट कैंडल हो, इसलिए मैं इस वक्त इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक वीकनेस ऑलरेडी देखी हुई है, एक पैटर्न के साथ इसने मूव करी है, किया है, एक डबल बॉटम के पैटर्न के साथ इसने एक मूवमेंट ऊपर का साइड दिया है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। आई होप कि शायद ये उस लेवल का ब्रेकआउट ना हो। हालांकि कैंडी का ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन स्टिल हो सकता है कि ये रिवर्स हो। आई पर्सनली बिलीव कि शायद ये बॉटम आउट हो चुका है ये सेक्टर, और ये एक आध बार कई बार होता है, एक शेकआउट टाइप का आता है। तो हो सकता है इस शेकआउट में ये आया हो और ये रिवर्स कर सकता हो, लेकिन फिलहाल इस सेक्टर से आप दूर रहें। अगर हैं तो स्टॉक्स को होल्ड करें, होल्डिंग बेसिस पे अगर कोई है तो आप इस सेक्टर को भी होल्ड करें। अगर वर्ल्ड में रिसेशन रहेगा तो सबसे बड़ा जो सेक्टर को इफेक्ट होगा वो यही सेक्टर रहेगा, आईटी का सेक्टर। लेकिन अगर ये यहाँ पे इसको तोड़ के निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के निकलता है, ये सेक्टर अपने हमें कुछ अच्छा इंडिकेशन देता है, तो आप एक फ्रेश बाइंग में जा सकते हैं सेक्टर की। अदरवाइज अभी आप होल्ड करें, हो सकता है हम लोगों को रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। नॉट वेरी बियरिश ऑन दिस सेक्टर एज ऑफ नाउ। दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज का एक सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा मार्केट को इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें तेजी बनी हुई है। ये एक सेक्टर है विच कैन बी लुक्ड आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे एक क्या आपको देखना है इस सेक्टर में बाइंग से पहले, देखिए ये जो लेवल है, उम्मीद है कि अगर ये लेवल टूटता है तो इन इस सेक्टर के फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक पे आप अपनी नज़र रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैटर्न इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक ब्रेकआउट के साथ देखेंगे तो लोअर हाई का पैटर्न, हायर लो, हायर लो का पैटर्न इसमें बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। यह पैटर्न देखेंगे तो एक बहुत अच्छे से पैटर्न में इस वक्त स्टॉक नजर आ रहा है। और अगर यहाँ से दोबारा रिवर्सल इस पॉइंट को तोड़ के निकलता हुआ लगे, स्विंग हाई को तोड़ता हुआ लगे, तो हायर हाइज और लोअर हाइज दोनों बनते हुए इस सेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। अभी ये सेक्टर काफी पॉजिटिव दिख रहा है। इस सेक्टर के अंदर थोड़ी जान तेजी बनती हुई
दिख रही है, इस सेक्टर को फॉलो कीजिए। इस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं, आइए एक बार देख लेते हैं इस सेक्टर में आपको कौन से स्टॉक्स मिलेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपके जो टॉप स्टॉक्स हैं, आइए सब ये लोग दिखा नहीं रहे हैं इसके अंदर। अगेन रिफ्रेश और लेट्स सी अगर स्टॉक्स की लिस्ट निफ्टी की वेबसाइट पे आते हैं तो इस वक्त फ्लैश नहीं आ रही है, कभी कभार वेबसाइट में प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये कुछ जो स्टॉक्स हैं आपको फैक्ट शीट डाउनलोड करके भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप फैक्ट शीट को डाउनलोड करके इसके स्टॉक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं, और उन स्टॉक्स को आप अपने पास में अपने रडार पे रख सकते हैं, जिसमें एयू बैंक एक स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रहा है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट इस बैंक ने किया है। ब्रेकआउट है इस बैंक के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर, एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। अभी भी इस स्टॉक के अंदर अगर आपका सेक्टर चलता है, दिस इज वन स्टॉक जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज वेटेज आ गया है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। आप देखेंगे एच डी एफ सी, ICICI हाउसिंग, कोटक, ये टॉप हैं वेटेज वाले। इसमें कुछ और स्टॉक्स भी हैं, फाइनेंशियल्स में कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो आपको निफ्टी इंडाइसेस जब खुल जाएगा तो आपको उसमें इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो एनीवेज अब चलते हैं हम लोग दूसरे सेक्टर के ऊपर। तो अभी लेने वाला कौन सा सेक्टर दिख रहा है हम लोगों को, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आप अपने स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के स्टॉक, जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी भी एक बड़े ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई के आसपास इस वक्त चल रहा है। बहुत अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी ने की है। तो आई गेस ये एक सेक्टर और है जहाँ पे कि आप लोग अगर आपको बाइंग करनी है तो दिस इज वन सेक्टर जहाँ पे कि आप देख सकते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर के अंदर आप ढूंढ सकते हैं। तो निफ्टी बैंक सबको पता है क्या वेटेज है, आप फिर से इंडाइसेस पे जाके बैंक निफ्टी के वेटेजेस को देख सकते हैं। यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, इंडसइंड, आपको इस पैटर्न के ऊपर बैंक दिखें तो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक एक बेहतरीन एक पैटर्न में दिख रहा है, एक बहुत ही प्यारे पैटर्न में एक्सिस बैंक दिख रहा है। इस बैंक में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस सेक्टर। आपको बैंक निफ्टी भी चलना चाहिए और उस बेसिस पे आप चाहें तो एक्सिस बैंक में बेच सकते हैं। और ये आई गेस अब अपने ऑल टाइम हाई के पे ही है, ये ऑल टाइम हाई पे ही है ये। पीछे जाते हैं तो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे है एक्सिस बैंक। और यहाँ पे ये हाई अगर इसका टूटता है, ऑल टाइम हाई का 945 अगर टूटता हुआ दिखाई देता है, ऊपर जाते हुए सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तो एक नए हाई की उम्मीद एक्सिस बैंक से कर सकते हैं। दिस इज वन गुड स्टॉक। आइए चलते हैं दूसरे सेक्टर के ऊपर देखते हैं। तो अभी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ये सेक्टर्स आप देख रहे हैं कि अच्छे कर रहे हैं। आइए और देखते हैं आगे कौन से सेक्टर्स हम लोगों को दिखता है। FMCG, दिस इज वन सेक्टर, ब्यूटीफुल पैटर्न और अच्छा ब्रेकआउट है वीकली बेसिस पे, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। इस सेक्टर के स्टॉक्स को आप डेफिनेटली लेके रख सकते हैं और अभी हम एक स्टॉक इसके अंदर आपको बताएंगे जिसमें आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम एक अच्छा स्टॉक आपको यहाँ पे रेकमेंड करेंगे। कौन सा स्टॉक है जो सिमिलर पैटर्न पे है, आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, स्विंग ट्रेड के लिए, क्विक प्रॉफिट के लिए कुछ दिनों में आप कौन सा स्टॉक को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सेक्टर्स की बात हमने की है, और अब हम FMCG पे आके क्यों रुके हैं, FMCG पे आके हम लोग इसलिए रुके हैं कि देखिए FMCG एक सेफ सेक्टर माना जाता है। अगर इस सेक्टर के अंदर बाइंग होती है या ये सेक्टर ऊपर जाता है तो ये माना जाता है कि जो स्मार्ट मनी का पैसा है, वो स्मार्ट मनी का पैसा एक सेफ जगह पे लग रहा है। तो ये FMCG का सेक्टर वो सेक्टर है जो सेफ हेवन माना जाता है।
तो जब भी मार्केट में पैसा पार्क करना हो किसी सेफ जगह पे तो वो एफएमसीजी है। सो जब हम बात करेंगे करेक्शन क्या आने वाला है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही आएगा कि एफएमसीजी में बाइंग हो रही है। और यहाँ पे इन सब फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि भाई हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है वो अपना पैसा सेफ जगह पे लगा रहा है। और हम क्या देखेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स देखेंगे जहाँ पे कि हम लोग पता कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स। दोस्तों डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जो हम लोगों को निफ्टी का पूरा हाल और निफ्टी का किस तरह से निफ्टी आने वाले टाइम में बिहेव कर सकता है, वो चीज हम लोगों को ये इंडेक्स बता सकता है। रीजन क्या है कि ये निफ्टी के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, और जैसा निफ्टी बिहेव करता है बिल्कुल उल्टा ही बिहेव डॉलर इंडेक्स करता है। और निफ्टी का जो चाल है उसको समझने के लिए हम लोगों को हमेशा से ही लोगों का ये रहा है कि डॉलर इंडेक्स को देखो, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की साइड है तो निफ्टी नीचे रहेगा, और डॉलर इंडेक्स अगर नीचे की साइड है तो निफ्टी ऊपर रहेगा। तो अभी आप देखेंगे ये एक हाई मारा था जुलाई में। आप देखेंगे जुलाई 22 में ये हाई डॉलर इंडेक्स ने लगाया था, तो उस वक्त निफ्टी का हाल क्या था देखें। ये जुलाई का है, जो निफ्टी का जो लो लगा वो उसके फर्स्ट हाई के बाद ये जो लो लगाया, निफ्टी ने ये लो लगाया था जब डॉलर इंडेक्स ने अपना हाई लगाया था। तो अब हम बात करेंगे कि अब दूसरा हाई जब लगाया था उसके बाद निफ्टी ने एक मूवमेंट दी, ऊपर के साइड की मूवमेंट दी। ये भी ऊपर गया था, निफ्टी भी ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक और हाई जो इसका लगा था वो हाई इसका लगा था सितंबर में, 26 सितंबर का वीक में डॉलर इंडेक्स ने अपना हाई लगाया। और उस वक्त निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने अगेन सितंबर में अपना एक और स्विंग लो लगाया। एक स्विंग लो निफ्टी ने अपना लगाया जो कि डॉलर इंडेक्स के हाई के बाद था। तो ए के अकॉर्डिंग था, और डॉलर इंडेक्स अभी जब वो हाई लगाने के बाद डॉलर इंडेक्स नीचे आता जा रहा है, और उसी रेशो में उसी प्रोपोर्शन में आप देखेंगे निफ्टी बढ़ता जा रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा निफ्टी नीचे आया है तो डॉलर इंडेक्स आप लोगों को छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको डॉलर इंडेक्स पे नजर रखनी पड़ेगी कि डॉलर इंडेक्स एक बड़ा माना जाता है, एक बड़ा इंडिकेशन माना जाता है, निफ्टी के अपोजिट चलता है कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। उस हिसाब से बहुत बार निफ्टी की चाल को भी समझने की कोशिश की जाती है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट हम लोगों को नहीं दिख रही, छोटी सी कैंडल बनी है। यहाँ से हम लोगों को अगर हम बात करें कि क्या कोई बड़ा करेक्शन आएगा, तो अभी डॉलर इंडेक्स को देख के तो नहीं लग रहा है। दूसरे पैरामीटर पे चलते हैं। दूसरा पैरामीटर है फ्रेंड्स ये गोल्ड फ्यूचर्स का पैरामीटर। देखिए हमेशा से माना गया है कि जब भी इक्विटी मार्केट में कोई करेक्शन की उम्मीद रहती है या कोई ऐसा रहता है कि निफ्टी सॉरी इक्विटी नहीं चलेगा, तो उस वक्त जो स्मार्ट मनी है वो अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम उसी पैरामीटर की बात करें, जब जब निफ्टी बढ़ता है तब तक आपका गोल्ड जो है वो गिरता रहता है। गोल्ड में काफी दिन से गिरावट चल रही है, काफी टाइम से गिरावट चल रही है, मार्च से गोल्ड में गिरावट चल रही है, जो कि पिछले कुछ हफ्तों से, नवंबर के हफ्तों से और अभी दिसंबर में भी एक बाइंग आती हुई गोल्ड के अंदर, एक प्राइस का अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लो लगाने के बाद में गोल्ड में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक संकेत होता है कि बड़ा पैसा इक्विटी मार्केट से निकल के एक सेफ जगह पे लग रहा है। तो तीन जो पैरामीटर्स अगर हम देखेंगे, जहाँ पे कि एफएमसीजी का पैरामीटर, डॉलर इंडेक्स का पैरामीटर और गोल्ड का पैरामीटर अगर हम देखेंगे, तो इन पैरामीटर्स से लगता है कि हो सकता है निफ्टी में आने वाले टाइम में करेक्शन हो। लेकिन ये कोई होली ग्रेल नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये होगा ही होगा, करेक्शन आने ही वाला है। और इसका बहुत बड़ा एक निफ्टी में करेक्शन आएगा या निफ्टी अब ऊपर जाएगा, ये डिपेंड बहुत ज्यादा करेगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या हलचल होती है। जहाँ पे एक वॉर की सिचुएशन अगर वो इंटेंसिफाई होती है तो डेफिनेटली ग्लोबल मेल्टडाउन में हम लोग भी नहीं बचेंगे। और अगर वॉर खत्म होती है तो एक अच्छा संकेत भी मिल सकता है, और वर्ल्ड मार्केट के साथ साथ हम लोग भी ऊपर जा सकते हैं और नए हाईज हम लोग लगा सकते हैं। हमारा मार्केट काफी टाइम से वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। यूएस मार्केट उस हिसाब से नहीं भाग पा रहे हैं जिस हिसाब से हम भाग रहे हैं, और हम अपने नए हाईज लगा रहे हैं जो इस वक्त जिस जिन हाइट से वर्ल्ड मार्केट के मेजर मार्केट्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। लेकिन हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते, अपनी स्ट्रांग इकोनॉमी के चलते वहाँ पे उन चीज़ों को डिफीट कर रहे हैं। तो ये एक देखने वाली बात है
कि क्या हम लोग करेक्शन आएगा नहीं आएगा। ये दो चार जो चार्ट के पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, लेकिन एक और पैरामीटर है जिसको अभी हम देखेंगे, वो है एफ आई आई डी आई की ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो स्पेशली हम लोग इसमें एफ आई आई की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखेंगे दोस्तों। अगस्त में एफ आई आई की बाइंग थी, अगस्त 2022 में एफ आई आई की बाइंग हुई है, बहुत अच्छी बाइंग हुई है। और नवंबर में अच्छी बाइंग हुई है। इसके बीच में बड़ी सेलिंग हम लोगों को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा गया है एफ आई आई का। तो अब देखते हैं अगस्त में जब बाइंग हुई तो हमारा मार्केट में क्या रिएक्शन है। तो यहाँ हम निफ्टी के चार्ट पे हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ये दोस्तों अगस्त है। यहाँ पे अगस्त का जब अगर हम बात करेंगे तो 1 अगस्त से अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी में जब बाइंग हुई तो इस पर क्या स्तर रहे थे निफ्टी के, और उसके बाद निफ्टी कहाँ तक ऊपर रहा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 17,300 के आसपास या 17,000 लो, अगर बात करें 17,100 के आसपास से बाइंग अगर शुरू मानते हैं तो यहाँ पे ये हाई जो है करीब करीब 18,000 तक मार्केट को लेके जाया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें देखने लायक ये है कि एक हाई के बाद में एक रिट्रेसमेंट हुआ, एक दूसरा हाई लगा, और उसके बाद मार्केट नीचे आना दोबारा से चालू हुए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, करीब करीब 1,000 पॉइंट की मूवमेंट हुई और एक डिस्ट्रीब्यूशन टॉप पे हुआ है। तो हाई लगने के तुरंत बाद जो एक हम लोगों को एक वीक में थोड़ा सा हम लोगों को दिखा एक डाउनवर्ड मूवमेंट, उसके बाद तुरंत थोड़े टाइम के बाद में मार्केट्स दोबारा से बढ़ाए गए और ऊपर ले जाके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और वहां से मार्केट्स में एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है, इसके अलावा क्या हम लोगों को एक्टिविटी देखने को मिली नवंबर में कहाँ बाइंग हुई। नवंबर की अगर हम बात करें तो करीब करीब यहाँ से बाइंग शुरू हुई होगी, अगर अक्टूबर के एंड से बाइंग शुरू हुई, और ये लेवल्स करीब करीब 18,000 या 17,900 के आसपास के लेवल्स थे। देखिए करीब करीब 1 दिसंबर को हम लोगों ने हाई लगाया, और उससे पहले भी एफ आई आई की कुछ बाइंग चलती रही नवंबर के अंदर। तो 1 दिसंबर में जो हमने हाई लगाया उसके बाद से मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है एज अ एनालिसिस, एंड इट कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, हमारी एनालिसिस गलत हो सकती है, कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है उस लेवल पे। अब अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ नेगेटिविटी ऐसी हो जाए, और हम गिर भी इस वक्त वर्ल्ड मार्केट के ही चलते रहे हैं कि हम वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है तो हम भी इसी वजह से गिर रहे हैं। तो अगर कोई वर्ल्ड मार्केट में मेजर गिरावट है तो डेफिनेटली हम नहीं बच पाएंगे। और इस केस के अंदर एफ आई आई शायद काफी टाइम बाद, और रेयर ओकेशन होते हैं जहाँ पे वो लॉस में जाते हैं, तो इस बार एफ आई आई लॉस में जाएंगे, क्योंकि अभी 700-800 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम नहीं मिला है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया है मार्केट ने टॉप पे, और इमीडिएटली नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कोई छोटा मोटा करेक्शन है, एक पुल बैक है, तो डेफिनेटली एक बड़ी रैली हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम सारे पैरामीटर्स को सम अप करें, कि सारे पैरामीटर्स को सम अप करने के बाद ये देखें कि क्या निफ्टी आने वाले टाइम में गिरेगा, कि करेक्शन आने वाला है, या निफ्टी ऊपर जाएगा, तो देखिए कुछ पैरामीटर्स इस और इंडिकेशन दे रहे हैं, और प्लस वर्ल्ड मार्केट इस और इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में करेक्शन आएगा, एक करेक्शन ड्यू है। लेकिन हम लोगों को लेवल्स के ऊपर, जो मैंने लेवल्स आप लोगों को ड्रॉ करके बताए हैं, उन लेवल्स के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है हमने बियरिश नहीं होना है। अगर वहां से नीचे आता है तो उसके बाद हम लोगों को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डर है, या लगता है पोर्टफोलियो को अगर आपको सेव करना है, तो एक मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को इस वक्त बचाएं। अगर आपका पोर्टफोलियो 50,000 से ऊपर है, लाख है 1.5 लाख है, तो आप मार्च का 17,000 का एक पुट लेके बैठ जाएं। अगर आपको लगता है मार्केट में भारी गिरावट आएगी तो उसको हेज करने के लिए आप मार्च एंड का एक निफ्टी का पुट लेके बैठ जाएं। और अब आप सेफ हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, आपका पोर्टफोलियो जो आपने पैसा दिया है, प्रीमियम दिया है पुट का, वो पोर्टफोलियो आपको हेज कर देगा। जो बढ़ोतरी होगी वो बढ़ जाएगा, आपका पुट का प्राइस गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम इसको समझिएगा। और अगर आपका मार्केट गिरता है और वाकई में बड़ी गिरावट आती है, तो उस आपका पुट आपका काफी हद तक आपके पोर्टफोलियो का भी जो भी लॉस है उस लॉस को कवर कर देगा,
और आपका बहुत पैसा आप उसमें बचा सकेंगे। तो ये आप रणनीति अपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए अपना सकते हैं और इसी रणनीति पे चलिएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट बियरिश है और अगर आपको लगता है कि लेवल्स टूटते हुए दिखाई दें, 18,000 से नीचे जाता है, 17,900 से नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देता है, और तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। उस वक्त आप लोगों को अपनी रणनीति इस हिसाब से ही तय करनी है। और अगर आपको लगता है कि वो आना ही है, आप बेरिश हैं, तो अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर 17,800 या 900 के आसपास आपको लेंगे तो उस वक्त उसका प्रीमियम भी हाई होगा। अभी थोड़ा सस्ते में आपको मिल सकता है, लेकिन ये समझिए कि ये सिर्फ एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह है, ये ट्रेडिंग पर्पज से आप इस चीज को नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को हेज अप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं स्टॉक के बारे में भी, मैंने आपको बोला था कि स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे, वो स्टॉक आपको अभी हम बता देते हैं। ओवरऑल आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं उससे आप लोगों को एक नया डायरेक्शन मिला होगा। और घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। निफ्टी जहाँ भी जाएगा सिर्फ लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना और कुछ नहीं। लेवल्स नहीं टूटते, आपको अपनी राय नहीं बनानी है। लोग क्या बोल रहे हैं बाहर, मीडिया में क्या हो रहा है, क्या वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, वॉर का क्या हो रहा है, बहुत गॉसिप्स मिलेंगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो किसी भी गॉसिप पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ लेवल्स पे ध्यान देना है। अगर वहां पे आपको कुछ दिखता है तभी आपको अपनी राय बनानी है लेवल्स के ऊपर। लेवल्स नहीं टूटते हैं, आपको राय नहीं बनानी है। जहां जहां मार्केट चल रहा है उसके साथ साथ चलना है। तो वीडियो एंड करते हैं स्टॉक के साथ में, विच इज यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एफएमसीजी का स्टॉक है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी स्टॉक ने डिक्लेयर किए हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इस स्टॉक के अंदर जा सकते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट की जगह मैं वीकली पे आ जाता हूँ, आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। और बहुत ही अच्छे पैटर्न पे ये स्टॉक है और एक ब्रेकआउट हम लोगों को स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। और इस ब्रेकआउट के साथ में आपको ट्रेड कब लेना है, जब ये हाई टूट के, ये स्टॉक का वीकली लेवल है, हाई है इसका 1787.80। इसके ऊपर अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखेगा आवरली कैंडल पे या 30 मिनट के कैंडल पे, आप इस पर पोजिशन बना सकते हैं। आप इस पर 1:2 पे जा सकते हैं, ये लॉस आप रख सकते हैं और इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। आप 1:2 पे प्रॉफिट के लिए इस स्टॉक में आप रुक सकते हैं। दिस इज अ गुड स्टॉक जो अच्छे रिजल्ट्स के साथ भी है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही चार्ट पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और अगर ये सेक्टर में तेजी बनी रही एफएमसीजी के अंदर, नए हाईज अगर एफएमसीजी बनाता है, उसमें यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड मार्केट को डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा, अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म करेगा और एक अच्छा रिटर्न आपको आने वाले टाइम में दे सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जो वीकली बेसिस पे है। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम लाइव लेके आए आपके लिए, यूट्यूब के ऊपर हम लोग लाइव स्ट्रीम करें इस वीडियो को, ताकि आप लोगों से वीडियो बनाते बनाते बात भी हो सके और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको भी लिए जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। गुड बाय।